हमारे साथ वाचन कीजिए सप्तम अंक। मेरे इस उत्तर से नारद समेत सभी देवी देवताओं को परम संतोष हुआ और वे सभी आश्वस्त होकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। चिरकाल तक मेरी सृष्टि मेरे द्वारा निर्धारित आहार व्यवस्था के अंतर्गत सुखी और संतुष्ट जीवन यापन करती रही। एक दिन की बात है, महालक्ष्मी और विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर निश्चिंत लेटे हास परिहास में निमग्न थे कि समूचे वैकुंठ का नेपथ्य श्रीमन नारायण नारायण के मधुर स्वर और वीणा के मोहक नाद से गुंजायमान हो उठा। मनमोहिनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए देवर्षि नारद भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते उन्हीं के सम्मुख आ उपस्थित हुए और परम श्रद्धा भक्ति के साथ दोनों के चरणों में प्रणाम कर कह उठे, हे माता महालक्ष्मी, हे प्रभु नारायण, आप तो यहां परम आनंदित एवं संतुष्ट शेष शैया का सुख भोग रहे हैं, परंतु आपके द्वारा पोषित और परिचालित यह सृष्टि एक अनोखी समस्या का सामना कर रही है। एक ऐसा संकट आ उपस्थित हुआ है जिसके कारण पंचभूतों का तालमेल गड़बड़ा गया है और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। आकाश टूट रहा है, पर्वत धंस रहे हैं और मानव समेत सभी जीवधारी प्राणवायु के संकट के कारण श्वसन से वंचित हो मृत्यु का ग्रास बनने वाले हैं। आप दोनों सृष्टि के पालक हैं। आप इस सृष्टि को बचा सकें तो बचा लें, अन्यथा घोर अनर्थ में अधिक समय नहीं रह गया है। नारद के इन वचनों को सुन महालक्ष्मी ने कहा, तुम किस संकट की बात कर रहे हो नारद? इस संकट का कारण क्या है? प्रत्युत्तर में नारद ने हंसते हुए कहा, संकट का कारण तो स्वयं आप ही हैं माता। आप ही ने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के मन में मेरे माध्यम से श्री हरिनारायण की ममतामयी गोद और उनका लाड़ प्यार पाने की लालसा जागृत की है। आज उसी कामना पूर्ति के लिए बालक ध्रुव कठोर तपस्या में संलग्न हो चुका है। यह सत्य है कि आपका हेतु सिद्ध करता हुआ बालक ध्रुव मानवीय संकल्प और निष्ठा का एक अद्वितीय उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर रहा है, परंतु उसके प्रचंड तप के कारण ताप से सृष्टि ही नष्ट होने जा रही है। नारद के इन वचनों को सुन श्री हरि चकित होकर महालक्ष्मी के सुंदर मुखमंडल को निहारते हुए पूछ बैठे, हे देवी, नारद क्या कह रहे हैं? आपका कौन सा हेतु सृष्टि के लिए संकट बन गया है? तनिक हमें भी तो समझाइए ना। इस पर सकुचाते हुए महालक्ष्मी ने कहा, हे सच्चिदानंद, आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं। यह जगत आपको दीनों का बंधु, अनाश्रितों का आश्रय और निराधारों के आधार के रूप में भजता है। मैंने भी एक निराधार को आधार देने के लिए यह माया रची है। आप स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी मेरे मुख से ही यह बात सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको ध्रुव के तप के प्रकरण की पूरी पृष्ठभूमि बताती हूं। हे प्रभु, आदि मानव मनु के पुत्र उत्तानपाद के घर बहुत काल तक जब कोई संतान उत्पन्न न हुई, तब उनकी प्रजा एवं सभासद जनों को राज्य के उत्तराधिकारी न होने की चिंता सताने लगी। ये लोग राजा उत्तानपाद द्वारा दूसरा विवाह कर संतान उत्पन्न करने और राज्य का उत्तराधिकारी पाने की संभावना पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु धर्मनिष्ठ एवं एक पत्नीव्रती राजा उत्तानपाद के समक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का साहस उनमें से किसी में न था। इसी ऊहापोह में कुछ काल व्यतीत हो गया। एक दिन सारे दरबारी जन साहस संजोकर महारानी सुनीति के समक्ष जा पहुंचे और परम संकोच के साथ निवेदन किया, हे महारानी, आप जैसी सती, धर्मनिष्ठ एवं दयालु महारानी के होते क्या हमारा राज्य
उत्तराधिकारी से वंचित रह जाएगा? क्या आपके राजमहल में नन्हे युवराज की किलकारियां कभी नहीं गूंज पाएंगी? महारानी सुनीति राज दरबारियों की व्यथा भली भांति समझ रही थी। बोली, महानुभाव, मैं आपकी अंतर्वेदना को समझ रही हूं। महाराज को संतान न दे पाने के विष का मैं नित्य ही कड़वा घूंट पी रही हूं। मैं स्वयं संतान प्राप्ति के लिए लालायित हूं, परंतु विधि विधान के समक्ष निरुपाय हूं। ईश्वर यदि मुझे संतान सुख न प्रदान करना चाहे तो आप ही बताइए, मैं क्या कर सकती हूं? महारानी के निराशा युक्त उद्गारों को सुन कुछ सभासदों ने साहस करके कहा, महारानी जी, माना कि इस जगत के संपूर्ण कर्ता धर्ता भगवान ही है। यहां जो भी होता है विधि विधान के अनुसार होता है, तो भी क्या मानव का विधि के नाम पर हाथ धरे बैठे रहना उचित है? इस प्रश्न पर महारानी सुनीति कुछ चौंकती सी बोली, आप महानुभाव कहना क्या चाहते हैं? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया आप निर्भय होकर अपना स्पष्ट मंतव्य मेरे सम्मुख रखें। महारानी द्वारा अभय दान पाकर सभासद जन निसंकोच हो गए और सभी ने महारानी सुनीति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करने के लिए सहमत करें। सभासद जनों का यह निवेदन महारानी सुनीति के हृदय को शूल सा छेद गया। कुछ क्षणों के लिए वे स्तब्ध सी रह गईं, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संयत कर लिया और बोली, महानुभावों, आपका प्रस्ताव निःसंदेह राज्य हित में उत्तम और आवश्यक है, परंतु क्या महाराज इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? आप तो भली प्रकार जानते हैं कि महाराज उत्तानपाद की धर्मनिष्ठा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। महारानी सुनीति की इस बात पर सभासद एक स्वर में कह उठे, हे महारानी, हम जानते हैं कि महाराज से यह बात मनवाना अत्यंत ही कठिन और असाध्य कार्य है। महाराज की प्रचंड क्रोधाग्नि भड़क जाने के भय से ही हम यह प्रस्ताव उनके सामने रखने का साहस नहीं कर पाए हैं और अपना निवेदन लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आप परम दयामयी हैं तथा महाराज आपका अत्यंत सम्मान करते हैं। आप में ही यह क्षमता है कि महाराज के समक्ष यह प्रस्ताव रखें और उनसे स्वीकृति भी प्राप्त कर सकें। इसलिए कृपा कर आप इस दायित्व को स्वीकार कर राज्य को उत्तराधिकारी के संकट से मुक्ति दिलाएं। सभासदों की इस प्रार्थना से महारानी सुनीति द्रवित हो उठी। उन्होंने सभासदों को उनके कार्य सिद्धि हेतु प्रयास करने का आश्वासन देकर विदा किया। इस घटना के बाद रानी सुनीति बहुधा महाराज उत्तानपाद से दूसरा विवाह कर लेने का आग्रह करने लगी। इस पर महाराज उत्तानपाद सुनीति को समझाते, हे प्राणेश्वरी, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में सोचकर ही मैं कांप उठता हूं। कृपा कर ऐसा अप्रिय प्रस्ताव मेरे सामने न रखो। परंतु सुनीति आग्रह न छोड़ती और राज्य के उत्तराधिकारी की बात करती। इस पर महाराज का उत्तर होता, सुनीति, दूसरा विवाह कर लेने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी और राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाएगा। यह निश्चय पूर्वक कैसे कहा जा सकता है? यह विधि को मेरा निःसंतान होना ही स्वीकृत हो तो दूसरे विवाह से कैसे संतान उत्पन्न हो जाएगी? और यदि मेरे भाग्य में संतान सुख है तो ईश्वर मुझे तुम्हारी ही कोख से सुंदर संतान प्रदान करा देगा। प्रिय, एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह शास्त्र के विरुद्ध है। परम ज्ञानी परम धर्मज्ञ मनु का पुत्र होते हुए भी यदि मैं यह अनीति करूं तो संपूर्ण प्रजा मेरा अनुकरण करते हुए बहुविवाह प्रथा को अपनाने लगेगी और समाज में कई प्रकार की नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः तुम मेरे विवाह का आग्रह त्याग दो।
इसी में हम दोनों का हित है। परंतु सुनीति तो महाराज की एक भी बात न सुनने की ठान चुकी थी। महाराज से दूसरी शादी का उसका आग्रह निरंतर बढ़ता ही गया। अंततः महाराज उत्तानपाद को उसकी हठ धर्मिता के आगे झुकते हुए अपना दूसरा विवाह करना ही पड़ा। हे श्रीहरि, महाराज की नई पत्नी सुरुचि का स्वभाव महारानी सुनीति के ठीक उल्टा था। जहां सुनीति ने राज्य और राज परिवार के लिए अनुपम बलिदान दिया, वहीं संकुचित दृष्टिकोण वाली सुरुचि ने अपने सौतिया डाह के चलते महाराज उत्तानपाद को अनेक शर्तों की बेड़ियों में जकड़ लिया। सुनीति, जो कल तक महाराज की सर्वे सर्वा और महाराज की प्राण प्रिया थी, अब पूर्णतः अधिकारहीन हो चुकी थी। उसे केवल महाराज उत्तानपाद की सेवा मात्र करने की अनुमति प्राप्त थी। यही नहीं, यदि भविष्य में सुनीति के गर्भ से कोई संतान जन्म लेगी तो वह उत्तराधिकार में राज सिंहासन तो क्या, महाराज की गोद में बैठने के अधिकार से वंचित रहेगी। हे श्री हरि, उत्तानपाद के सुरुचि से विवाह के कुछ काल पश्चात ही महाराज को राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हो गया। इससे राजा और प्रजा प्रमुदित हो उठे। सुरुचि का राजा पर प्रभाव और अधिक बढ़ गया। दैव योग से कुछ ही समय के उपरांत महारानी सुनीति के कोख से भी एक महातेजस्वी सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी मनोहारी छवि देखने वालों को मुग्ध कर देती थी। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने पालन कर्म के दायित्व का निर्वाह करने के लिए हर घर में समाकर हर प्राणी के निवाले की व्यवस्था करती हूं। सो इसी कार्य में रत जब मेरी दृष्टि उस सुंदर बालक पर पड़ी तो मैं उसी की होकर रह गई। लगा ये परम सुंदर बालक मेरा जाया न होकर भी मेरा ही है। अपनी विमाता की कुटिलता के परिणाम स्वरूप वह सुंदर बालक छोटी सी उम्र में भी अति निराश और दुखी रहता था। यह देख उसकी माता के दुख का भी पार न रहता था। वह एकांत में क्रंदन करती हुई कहती रहती, हाय रे भाग्य, मैंने स्वयं ही अपने सुख में आग लगाकर अपना जीवन तो एकाकी एवं उपेक्षित कर ही डाला, साथ ही अपने पुत्र के वर्तमान और भविष्य को भी अंधकारमय कर दिया है। ग्लानि और शोक में डूबी वह प्रतिपल मुझे पुकारती हुई अंतर्नाद करती रहती थी। हे कमल नयन, आप तो जानते हैं मैं जगत माता हूं। माता का अपनी संतान से प्रेम क्या आपसे छिपा है? अपनी पुत्री सुनीति की वह दुर्दशा और उसके पुत्र ध्रुव का खिन्न और निराश मुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अतः हे हृदयेश्वर, उस बालक की प्रसन्नता लौटाने और उसे हंसता मुस्कुराता देखने के लिए मैंने एक लीला रची। एक बार महाराज उत्तानपाद मृगया के लिए वन को गए। घर में रानी सुरुचि अत्यंत निश्चिंत थी कि अब उसे महारानी सुनीति और ध्रुव पर दृष्टि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उस दिन मेरी प्रेरणा से महाराज उत्तानपाद मृगया से जल्दी घर लौट आए। हर पल महाराज के लिए पलक पावड़े बिछाए रहने वाली सुनीति के लिए यह परम भाग्योदय के समान ही सिद्ध हुआ। उसने पूजा की थाल सजा महाराज की आरती उतारी और अगवानी कर अपने कक्ष में ले गई और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। बचपन से ही पिता की गोद में बैठने को ललकता पुत्र पिता को देखकर प्रसन्न हो उठा। महाराज भी अपने सुंदर पुत्र को गोद में लेने के लिए लालायित रहते थे, परंतु सुरुचि सदा ऐसे अवसरों पर व्यवधान बनकर महाराज का ध्यान किसी और विषय की ओर आकृष्ट कर उन्हें ध्रुव के निकट न जाने देती। आज ऐसी कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने गोद में आने को आतुर ध्रुव के उठे हुए हाथों को बड़े प्यार से थामते हुए उसे उठा लिया और छाती से लगाकर लाड़ प्यार करने लगे। तब तक महाराज के मृगया से लौट आने की सूचना महल में फैल चुकी थी और यह ज्ञात होने पर
कि महाराज सुनीति के कक्ष में जा पहुंचे हैं, सुरुचि के मन में ईर्ष्या और रोष ने जन्म ले लिया। महाराज पर अपना एकाधिकार सिद्ध करने की भावना से वह अपने पुत्र को लेकर तुरंत सुनीति की कक्ष की ओर चल पड़ी। वहां जब उसने महाराज की गोद में ध्रुव को बैठे देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। बड़ी ही निर्ममता से ध्रुव को महाराज की गोद से खींचकर धरती पर पटकते हुए उसने ताना दिया, हट अभागे, तुझे इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पिता की गोद में बैठने की अभिलाषा थी तो मेरी कोख से जन्म लेता। इस गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र को है। यह कहते हुए उसने अपने पुत्र को महाराज की गोद में दे दिया और ध्रुव को चल भाग कहते हुए परे धकेल दिया। उसके आघात से ध्रुव धरती पर गिर जाता यदि तभी वहां पहुंचकर उसकी माता सुनीति उसे संभाल न लेती। ध्रुव को बाहरी चोट तो नहीं आई, परंतु उसके हृदय पर इस घटना से इतना भारी आघात पहुंचा कि उसका हृदय टूट सा गया। स्वयं महाराज उत्तानपाद को सुरुचि का यह क्रूर व्यवहार बहुत खला। ध्रुव के अपमान की पीड़ा से वे बहुत क्षुब्ध हुए, परंतु कुछ कह न पाए। सुरुचि को दिए हुए अपने वचनों की बेड़ियों में वे इस तरह जकड़े हुए थे कि अपनी निरुपायता पर आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ न कर सकते थे। विमाता द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार से ध्रुव को भारी आघात लगा था। भावनाएं इतनी आहत हो गईं कि उसने अन्न जल तक त्याग दिया। केवल शून्य में टुकुर टुकुर निहारता वह मौन सा बैठा रहने लगा। पुत्र की यह दारुण दशा देख सुनीति व्याकुल हो आंसू बहाने लगी। ध्रुव की रक्षा हेतु वह आर्त स्वरों में मुझे पुकारने लगी। वैसे तो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती सुनीति बहुधा मुझे पुकारती ही रहती, परंतु आज उसकी पुकार में जो पीड़ा और व्यथा भरी थी उसे सुन मैं भी विचलित हो उठी। मैंने ध्रुव के लिए कुछ करने का निश्चय कर लिया। काफी विचार कर मैंने देवर्षि को माध्यम बना बालक ध्रुव के मन में आपके चरणों के प्रति भक्ति की ज्योत प्रज्वलित करवा दी। देवर्षि ने ध्रुव को भली प्रकार यह विश्वास दिला दिया कि इस संसार में किसी भी पिता की स्नेह सिक्त गोद से श्रेष्ठ और सुखकर गोद परम पिता की होती है। यही उस परमानंद का सागर हिलोरे लेता है जो पृथ्वी पर जन्मे हर मानव का परम लक्ष्य परम धाम है। उसी गोद का आश्रय पा जाने के बाद जीवन सार्थक हो उठता है, कृतकृत्य हो उठता है। वही सबका सच्चा आश्रय है। अतः तुम उन्हीं श्री हरि को पुकारो, उन्हीं की भक्ति में स्वयं को निमग्न कर दो। ध्रुव के बालपन में नारद जी की बात का अटल विश्वास जम गया और तभी से ध्रुव आपके चरणों में लौ लगाए निरंतर आपको पुकारता, आपका नाम जपता घोर तपस्या में लीन है। आपकी सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च और परम पावन गोद उसके जीवन का लक्ष्य बन चुकी है। अन्न जल का सर्वथा त्याग कर निर्जन वनों एवं कंटकाकीर्ण पथों में भटकने के कारण उसके सुकोमल पैर रक्त रंजित रहते हैं। वन के बाघ, सिंह आदि हिंसक जंतु कभी भी उसे अपना ग्रास बना सकते हैं। इतनी सारी घोर आपदाओं के बीच भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं है, अपितु दृढ़ हुआ है और वह निरंतर अधिकाधिक उत्साह से आपकी प्राप्ति हेतु तप की कठोरता में वृद्धि करता जा रहा है। हे नारायण, आप में उसकी ऐसा अगाध भक्ति देखकर ही मैं निरंतर कवच बनकर उसकी रक्षा करती रही हूं। दीर्घ काल की तपस्या के उपरांत भी अपना अभीष्ट सिद्ध न होता देख बालक ध्रुव ने अंततः प्राण वायु को रोककर तप करना आरंभ कर दिया। उस नन्हे बालक का तपोतेज इतना विकट हो चला है प्रभु कि उसके प्राण वायु रोक देने से समस्त पृथ्वी पर वायु प्रवाह रुद्ध हो गया है। इसी कारण सर्वत्र त्राहि त्राहि मची हुई है। यह सुन नारायण अधीर से हो उठे, बोले, हे भद्रे, सृष्टि की चिंता छोड़ो,
ध्रुव की तपस्या से सृष्टि का कोई अहित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य का कोई बुरा परिणाम नहीं होता। मैं तो व्यग्र हूं ध्रुव के कष्ट हरने के लिए, उसे दर्शन प्रदान कर उसकी अभिलाषा पूरी करने के लिए, परंतु स्वयं ध्रुव ही मेरे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। हे लक्ष्मी, मैं द्रुत गति से उस तक पहुंचना चाहता हूं, परंतु गति के लिए पवन की आवश्यकता है और ध्रुव ने पवन को ही अवरुद्ध कर रखा है। इस परिस्थिति में मेरा ध्रुव के सम्मुख पहुंचना दुष्कर हो गया है। ऐसे में यदि किसी ऐसे वाहन की व्यवस्था हो जाए जो वायु अवरोध की बाधा तोड़कर मुझे त्वरित गति से ध्रुव तक पहुंचा सके, तो ही मैं ध्रुव की मनोकामना पूरी कर सकता हूं। श्री नारायण की बातें सुन लक्ष्मी जी बोल उठी, हे सर्वेश्वर, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक ध्रुव की अभिलाषा अब तक पूरी न होने के पीछे एक और लीला निहित है। मैं ध्रुव के माध्यम से विनीता पुत्र वेंतेय अर्थात गरुड़ को आपका वाहन नियुक्त करना चाहती थी। गरुड़ आपका परम भक्त है और आपके वाहन बन सकने के योग्य सभी गुणों से संपन्न है। जब वह उड़ने के लिए पंख हिलाता है तो उसके पंखों से पवित्र ऋचाएं गुंजायमान होने लगती हैं। आपका भक्त होने से वह परम विश्वसनीय है, अतः आप उसे अपना वाहन स्वीकार करें। वह अपने परम शक्तिशाली पंखों से वायु अवरोध को तोड़कर उड़ने योग्य वायु स्वयं उत्पन्न करता हुआ पल भर में ध्रुव तक जा पहुंचेगा। एक बात और, गरुड़ स्वयं भी आधार का इच्छुक है। आधारहीन होने के कारण वह अपनी अतुलनीय शक्तियों और क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। आपकी सेवा का अवसर पा वह कृतकृत्य हो जाएगा प्रभु। यह कहते हुए महालक्ष्मी ने गरुड़ का स्मरण किया। तत्क्षण ही गरुड़ वहां वैकुंठ में उपस्थित होकर विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में झुक गया और विनती भरे स्वर में बोला, हे परमेश्वर, हे देवी महालक्ष्मी, आप या तो मुझ पर कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दें, अन्यथा मोक्ष प्रदान कर दें। आपने मुझे अत्यंत बल और वेग प्रदान किया है, परंतु आप द्वारा प्रदत्त ये दोनों गुण ही मेरे सबसे बड़े शत्रु बने हैं। इनके कारण ही मैं जन्म से आज तक क्षुधा का कष्ट भोग रहा हूं। अपना आहार ग्रहण करने के लिए जिस पर्वत पर बैठता हूं, वही मेरे गुरुतर भार के कारण धरती में धंसने लगता है। जिस वृक्ष पर बैठता हूं, वही मेरे भार से चरमरा कर टूट जाता है। यही कारण है कि मैं आज स्वयं को पृथ्वी का सबसे निरीह प्राणी अनुभव करके परम दुखित हो उठा हूं। मेरे बल और पौरुष का कोई भी उपयोग नहीं। ऐसा भार में जीवन किस काम का? यदि आप इस अवसादपूर्ण जीवन से मुझे मुक्ति दे दें तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। गरुड़ की आर्तवाणी सुनकर महालक्ष्मी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, धैर्य धारण करो, तुम्हारे कष्ट का अंत सन्निकट है। इस सृष्टि में कुछ भी अकारण या निरर्थक नहीं है। यदि तुम्हें अगाध बल, अतुलित भार वहन क्षमता और प्रचंड वेग प्रदान किया गया है तो उसका अवश्यमेव कोई न कोई प्रयोजन होगा ही। अब समय आ गया है कि तुम उस प्रयोजन को सिद्ध करो। आज से तुम त्रिलोकीनाथ के वाहन बन सृष्टि का अभीष्ट सिद्ध करोगे तथा भगवान विष्णु की सेवा का परम दुर्लभ अवसर पाकर परम पद के अधिकारी बनोगे। महालक्ष्मी देवी के इन वचनों को सुनकर गरुड़ का रोम रोम आह्लादित हो उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका जन्म जन्मांतर का वांछित फल प्राप्त हो गया हो। उसने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी और विष्णु के चरणों में नमन किया। महालक्ष्मी विष्णु की ओर उन्मुख होकर बोली, हे देवाधिदेव, अब अधिक विलंब न करें। आपके लिए उपयुक्त वाहन व्यवस्था हो चुकी है। अब आप तुरंत गरुड़ पर अपना आसन ग्रहण कर तपस्वी ध्रुव के दुख हरने एवं उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के दायित्व का निर्वाह करें।
विष्णु मुस्कुराते हुए गरुड़ की पीठ पर आसीन हो गए। ज्यों ही गरुड़ ने उड़ने के लिए अपने पंख डोलायमान किए, वातावरण में सामवेद की पवित्र ऋचाएं गूंज उठी। गरुड़ ने अपने पंखों का त्वरित परिचालन कर अपनी उड़ान के लिए पर्याप्त से अधिक वायु उत्पन्न कर दी, जिससे अचानक पृथ्वी पर झंझावात सा आ गया। उसी के मध्य अपने पीठ में श्री हरि को लिए मन के वेग से उड़ते गरुड़ ने अविलंब वैकुंठ से पृथ्वी पर ध्रुव के समक्ष अवरोहण किया। पल भर में श्री हरि ध्रुव के सम्मुख आ उपस्थित हुए। महाविष्णु द्वारा ध्रुव को अपनी वात्सल्यपूर्ण गोद और अटल परम पद प्रदान किए जाने का पूर्ण आख्यान सुनने के बाद मैंने मां नारायणी से प्रश्न किया, हे जगत जननी, बालक ध्रुव के प्रचंड तपबल के फलस्वरूप महाविष्णु द्वारा वरदान स्वरूप प्रदत्त अटल परम पद की बात तो मेरी समझ में आ गई, परंतु हे माता, जिस महाविष्णु की सेवा को देवता और मानव तरसते रहते हैं, वह विष्णु सेवा अपने निम्नतर श्रेणी के जीवों अर्थात नाग और पक्षी को क्यों प्रदान की? यहां पर यदि इस बात का रहस्योद्घाटन भी कर दें तो यह आपकी मुझ पर महती कृपा होगी। अब आगे की कथा अगले अंक में।